बीकानेर से महिला समेत 3 की मौत। कुंड में डूबने से हुई है ये सारी मौतें। लूनकनसर के किस्तूरिया गांव की है ये रिपोर्ट। प्रभु सिंह राजपूत के खेत में बना था पानी का कुंड। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 लोगों की जान गई। पुलिस पहुंची है घटना स्थल पर। बीकानेर से बड़ी खबर, महिला समेत 3 लोगों की मौत। कुंड में डूबने से हुई है ये मौत। लूनकनसर के किस्तूरिया गांव की रोही से ये खबर है। प्रभु सिंह राजपूत के खेत में बना था पानी का ये कुंड। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों की मौत हुई। इस पूरी घटना पे तमाम जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता कैलाश राज पुरोहित की तरफ। कैलाश जी ये बीकानेर के लूनकनसर की जो घटना है, लूनकनसर के जो किस्तूरिया गांव है, जहाँ एक प्रभु सिंह की जो खेत के अंदर ढाणी बनी हुई है, उसके अंदर पानी की कुंड में डूबने की वजह से 3 महिला समेत 3 लोगों की जो मौत हो गई है। लूनकनसर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और तीनों के शव को निकाल कर लूनकनसर जो मोर्चरी है वहां पे रखवाया गया। ये घटना कब घटी है? जी अभी शाम की घटना है इसमें। तो खेत के अंदर जो ओपन कुंड बने होते हैं, छोटे राजस्थान के अंदर जो ढाणियों में जो लोग रहते हैं वहाँ छोटे कुंड बने हुए होते हैं और पानी से भरे हुए रहते हैं। जब ये घटना घट रही थी वहां आसपास लोग मौजूद थे, क्या कहना है उनका? ये तीनों लोग एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक साथ गिर पड़े, कैसे हुई है, पूरा ब्यौरा क्या रहा? जी बताना चाहेंगे, खेतों के जो ढाणियां बनी हुई होती हैं, जो एक एक परिवार, अलग अलग परिवार उसमें रहते हैं, जो एक ही परिवार के जो लोग थे, तो एक एक करके जो बचाने के चक्कर में तीनों की मौत हुई है। जी तो ये थे हमारे साथ कैलाश राज पुरोहित, हमारे संवाददाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दूसरी बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। पुलिस आयुक्तालय में एक हादसा हो गया है। कमरा नंबर 48 में गिरा छत का प्लास्टर। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है अभी तक। जयपुर पुलिस आयुक्तालय में एक बड़ा हादसा। कमरा नंबर 48 में गिरा छत का प्लास्टर। किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। के लिए हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता दीपक चावला की ओर। दीपक जी लगता है हमारे संवाददाता से हमारी बात नहीं हो पा रही है। तो कमरा नंबर 48 में ये छत की प्लास्टर गिर चुकी है। ये देखिए दीपक चावला जी। जी प्रति बिल्कुल आवाज कब की है ये घटना, कैसे घटी ये घटना? देखिए प्रति, अब से कुछ देर पहले की ये घटना है। जयपुर कमिश्नरेट में 48 रूम नंबर है, जिसमें तफ्तीश फाइल संबंधित वगैरह जो काम होता है वो होता है। क्योंकि ये जो प्लास्टर है कच्चा बताया जा रहा था, काफी लंबे समय से इसकी मरम्मत होनी थी, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं हो पाई। इसी के चलते आज ये अचानक से गिर गया। गनीमत ये रही कि जब ये जो प्लास्टर है, जो छत्ता है, जब गिरा तब नीचे कोई पुलिसकर्मी नहीं था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। इस वक्त जो अन्य पुलिसकर्मी, वैसे तो ड्यूटी ओवर हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो कमिश्नर में मौजूद है पुलिसकर्मी वो दीपक जी, सरकारी दफ्तरों के ये हालात हैं, तो बताइए बड़े बड़े पुल अगर गिर जाते हैं तो उनका ये
एक सीमेंट और उसकी एक सरकारी दफ्तर ही होते हैं जहां पे एक छाप होती है जो लोगों पे आप छोड़ते हैं कि सारी चीजें परफेक्ट हैं, ठीक हैं। इस तरह की घटना अगर सरकारी कार्यालयों में होने लगे तो लोगों के मन में तो और ज्यादा डर बैठ जाएगा। बिल्कुल प्रीति, आपने ठीक कहा। सरकारी इमारतें जहाँ पर सरकारी अमला, सरकारी जो कर्मचारी है वो बैठते हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदार माने जाते हैं, लेकिन इस तरह के हादसे होते हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में ये हादसा हुआ है। देखिए, जिस रूम नंबर 48 है जिसके अंदर काफी पुलिसकर्मी बैठते हैं जो फाइल से रिलेटेड काम करते हैं, तो वो देखते भी होंगे कि किस तरह से जो प्लास्टर है वो कमजोर हो रहा है, वो किसी भी वक्त जो है गिर सकता है। संभवतः इस पूरे मामले में जो टॉप लेवल के जो अधिकारी है तो उन्हें भी ये जानकारी अवगत कराई होगी, लेकिन बावजूद उसके समय पे इसे मरम्मत नहीं किया है और आज जिसके चलते ये जो छत है, जो प्लास्टर है वो गिर चुका है। एक अच्छी बात ये है कि इस पूरे मामले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घटना भले ही छोटी हो लेकिन इसका मैसेज कहीं ना कहीं बड़ा जाता है कि जरूरत है जयपुर कमिश्नरेट को भी इससे सुध लेने की और इस तरह के जो भी पुराने जो प्लास्टर है, पुरानी जो छत है, मलबा है, उसे ठीक कराने की। और इसके अलावा राजस्थान में, जयपुर में जितने भी सरकारी दफ्तर है उनके भी इसी तरह के हालात है, तो जरूरत है उन्हें भी मरम्मत करने की। जी प्रति। चलिए, गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, किसी तरह की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ संवाददाता दीपक चावला जी का। पीसीसी में चुनाव समिति की हुई बैठक। सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे रहे मौजूद। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर उप सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। कहा, सरकार और पार्टी पूरी तरह से बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार। जनता भी इस बार कांग्रेस के पक्ष में। जयपुर में राजीव गांधी करियर पोर्टल का लोकार्पण। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किया लोकार्पण। देश का पहला राज्य बना राजस्थान। चूरू के सुजानगढ़ डीटीओ कार्यालय में एसीबी ने की बड़ी कार्यवाही। सूचना सहायक अधिकारी 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी ने अधिकारी के दलाल को भी धर दबोचा। तो देश में 3 तलाक पर नहीं लगी लगाम। यूपी के मिर्जापुर में शादी के 3 दिन बाद पति ने पत्नी को दिया तलाक। दहेज में मांग पूरी नहीं करने पर दिया 3 तलाक। नमस्कार, इस वक्त बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति। तो राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा है कि 4 साल 11 महीना 18 दिनों तक बीजेपी की सरकार रही, लेकिन किसानों को कोई मदद नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस ने किसानों का साथ दिया और उसकी कर्ज माफी की है। तो ऐसे में पायलट ने और भी कई मुद्दे पर बात की है। जिस सरकार ने 4 साल 11 महीने 28 दिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग अब आंदोलन करना, जेल भरने का नौटंकी कर रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। और हमारी सरकार का निर्माण होने के तुरंत बाद हमने अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है। तो पीड़ा तो होगी, भाजपा को आज थोड़ी पीड़ा है, क्योंकि हमारी पार्टी सरकार अपने वचन और अपनी बात पर अडिग रही, लेकिन जनता सब जानती है किसान की हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। और जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, ऋण माफी मात्र एक पहला कदम है। इसके अलावा हमें नाना प्रकार की और योजना बनानी पड़ेंगी ताकि जो कृषि और किसान संबंधित समस्या है उसका दूरगामी और हमेशा के लिए निराकरण हमारी सरकार करेगी। इस पर भी हम प्रतिबद्ध हैं। किसानों को उम्मीद कांग्रेस से थी और उस कांग्रेस पार्टी सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अच्छी लंबी विस्तार से हमने मीटिंग रखी और अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत साहब और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। बूथ से लेके राज्य स्तर पर जो संगठन की तैयारियां होनी चाहिए, मुझे लगता है हम लोग समय से पहले उन सब तैयारियों को करने में कामयाब हुए हैं। राज्य की सरकार ने किसानों की ऋण माफी हो, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या हमारे मैनिफेस्टो में जो राहुल गांधी जी ने और हमारी पार्टी ने वादे किए थे, उनको लगातार क्रमबद्ध तरीके से बिना समय खोए हम लोग उसको लगातार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये भी विकल्प हैं।
उनको पिछली सरकार ने जो किया और नहीं किया सब जानते हैं, लेकिन इस सरकार ने प्रतिबद्धता अपनी जाहिर करी है, मैनिफेस्टो में कहा है और सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो वाजिब अधिकार हैं, जो कानूनी प्रक्रिया में अटके हुए थे, उनकी प्रभावशाली पैरवी कर कर न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग पिछली सरकार में नियंत्रण में थे, जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई और लगातार मामले को लटकाते रहे, 5 साल तक कोई निर्णय या कोई सकारात्मक उपाय नहीं ढूंढ पाए थे, हमारी सरकार अब बनी है और न्यायपालिका के माध्यम से, क्योंकि अब परिवर्तन किया है, 10% जो आर्थिक पिछड़ा का आरक्षण का पारित हुआ है, संविधान में परिवर्तन कर केंद्र में किया है, तो केंद्र सरकार ही इस काम को कर सकती है। तो मैं तो केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि जिस प्रस्ताव को हर पार्टी, हर मेंबर 200 विधानसभा का पारित कर चुका है, कई बार स्वीकृति हमारी सरकार ने दी है, पहली सरकार ने भी दी है, तो इसको भी केंद्र सरकार को गंभीरता से इसका अध्ययन करना। इधर राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के दौरान हंगामा देखने को मिला है। हंगामा उस वक्त हुआ जब राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय में सचिव संगीता गर्ग को प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस दौरान मुख्य द्वार पर तैनात सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने चुनाव समिति की बैठक कर पदाधिकारियों को पार्टी कार्यालय में जाने से रोक दिया। इस बात को लेकर कांग्रेस नेता संगीता गर्ग नाराज हो गईं और सेवा दल कार्यकर्ताओं से उलझती हुई पार्टी मुख्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गई। इस दौरान संगीता गर्ग ने आरोप लगाया है कि लगातार वह 4 साल से इस तरह का बर्ताव महसूस कर रही है। जब दूसरे नेताओं को अंदर जाने दिया जा रहा है तो फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है? मैंने ये कहा किसी के लिए भी रूल बनाया जाता है, कुछ रेगुलेशन हो बनाए जाते हैं तो सबके लिए इक्वल हो, समानांतर व्यवस्था आप कायम करो। इस तरीके से नहीं कि कोई कार्यकर्ता किसी व्यक्ति की जी हुजूरी करता है तो उसको आप अंदर बुला लो और पदाधिकारी को रोक दे। क्यों? मैं पार्टी का काम नहीं करती? मैं 19-20 साल से पार्टी की सेवा नहीं कर रही? जहाँ जहाँ मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाती है मैं पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन करती हूँ। फिर हमारे साथ इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों की जाती? इधर रीट शिक्षक भर्ती 2018 सेकेंड लेवल के रीफिल वेटिंग परिणाम और कैलेंडर जारी करवाने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ के बैनर तले शिक्षा संकुलन में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपा गया है। इस दौरान ज्ञापन पर शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा है कि रिजल्ट परिणाम जारी करने के निर्देश आज की मीटिंग में अधिकारियों को दे दिया गया है और 1 सप्ताह के अंदर ये परिणाम जारी होकर नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया के बाद रिक्त रहे पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी भी होगी। एक सेकंड में पता लग जाएगा कितनों ने नहीं। राजस्थान के लोकायुक्त एसएस कोठारी दौसा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लाल सौट पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि लोक सेवक संवेदनशील होकर कार्य करें, जिससे लोगों की समस्या को स्थानीय स्तर पर ही निपटा सके। लोकायुक्त कोठारी ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं का दायित्व है कि आमजन को भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करे। यहाँ लोकायुक्त कार्यालय की ओर से लोगों की समस्याओं के परिवाद भी लिए गए। इस अवसर पर लोकायुक्त सचिव उमाशंकर जोशी, एसडीएम सुनील आर्य, डीएसपी मनराज मीणा सहित राज्य अधिकारी मौजूद थे। जयपुर कमिश्नरेट में तैनात एडिशनल कमिश्नर द्वितीय अजय पाल लांबा ने कमिश्नरेट में औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। लांबा ने सभी कमरों में जाकर स्टाफ को चेक किया। लांबा ने जानकारी देते हुए कहा है कि निरीक्षण का मकसद केवल स्टाफ के कार्य सहित अतिरिक्त लोगों को थाने में भिजवाने का लक्ष्य है। इस मौके पर लांबा सहित हेडक्वार्टर डीसीपी कविंद्र सागर भी मौजूद रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि विभाग द्वितीय छात्र संघ कार्यालय का बुधवार को उद्घाटन हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर मौजूद थे। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोहन लाल गुप्ता, विधायक अशोक लोहाटी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि आज युवा देश की ताकत है, युवा देश का भविष्य है। सरकार बनाने और गिराने में युवाओं की अहम भागीदारी होती है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर आर.के. कोठारी ने की है। राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक होने जा रही है इन बच्चों का, जो कि
इधर अजमेर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देकर शहर में ताबड़तोड़ चोरी की है। वारदात के अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तार सदस्यों में 2 बाल अपराधियों को भी निरुद्ध किया गया है। इस दौरान अजमेर जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया है कि क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने संजय नागर, रोशन रैगर, नितेश शेखावत उर्फ सोंटी और राहुल बैरवा को तीनों आरोपियों को रंगे हाथ धर दबोचा है। फिलहाल गिरफ्तार किए आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। देखिए, जैसा आप सभी के नॉलेज में है, पिछले कुछ समय से इनफैक्ट पूरी सर्दियों से ही लगातार कुछ न कुछ नकबजनी की वारदात हर दूसरे दिन हो रही थी यहाँ पर। उसको ध्यान में रख करके जो जिले की स्पेशल टीम है वो और जो कंसर्निंग थाने हैं उन सभी को इस बात के लिए लगातार निर्देशित भी किया जा रहा था और टीम बना करके लगाया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में जो प्रयास हुए हैं उन प्रयासों का नतीजा ये है कि हमने एक बहुत ही बड़ी गैंग जो कि लगातार वारदातें कर रही थी उसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। उसके 3 अभियुक्त जो कि बहुत ज़्यादा वारदातें पहले भी कर चुके हैं वो हमारी गिरफ्त में आ चुके हैं। इस पूरी गैंग में 2 लोग हैं नाबालिग भी हैं जिनको निरुद्ध किया गया है। जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है जो बालिग हैं उनके नाम है, एक तो राहुल है, दूसरा रोशन और तीसरा नितेश। ये 3 लोग हैं जो पहले भी वारदातें करते रहे हैं और इस बीच उन्होंने लगभग 2 दर्जन से अधिक वारदातें की हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया है। इन वारदातों के खुलासे के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया। ये सभी जो वारदातें हुई हैं इन वारदातों के क्रम में अब इन लोगों को पीसी रिमांड वगैरह लिया जा करके अन्य आगे की इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई। राजस्थान के जालौर के दासपा की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग पर आए दिन भारी वाहनों और ओवरलोड वाहनों की वजह से जाम की समस्या रहती है। यातायात पुलिस के अभाव में वाहन चालक बाईपास का उपयोग न कर सीधे बाजार में घुस जाते हैं, जिससे यहाँ सघन आबादी और आवासीय क्षेत्र होने के कारण हमेशा हादसे का डर बना रहता है। स्थानीय निवासियों ने इसको लेकर उपखंड अधिकारी और नगर पालिका को भी कई बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही इस पर नहीं की गई है। उधर खतरनाक ऑनलाइन गेम ब्लू वेल के बाद पबजी यानी कि प्लेयर्स अनॉन्स बैटल ग्राउंड ने अभिभावकों की नींद उड़ा दी है। इस गेम के प्रभाव में आकर बच्चे चिड़चिड़े होने के साथ साथ याददाश्त भी खो सकते हैं या फिर वो पागलपन का शिकार हो सकते हैं। सरहदी जिले जैसलमेर में भी इस खतरनाक गेम को खेलने वालों को लेकर एक सामाजिक संगठन की रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। कहीं आपके बच्चे को भी तो नहीं इस ऑनलाइन गेम की लत। खतरनाक ऑनलाइन गेम ब्लू वेल के बाद पबजी ने अभिभावकों की उड़ा दी है नींद। याददाश्त खोने का भी है खतरा। जिन्हें लगते हैं वर्चुअल लाइफ। पबजी नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, आजकल आप जहाँ भी नजरें दौड़ाएंगे आपको हर दूसरा शख्स पबजी खेलता नजर आएगा। दरअसल पबजी ऑनलाइन खेले जाने वाला एक वर्चुअल गेम है। इसमें एक साथ कई लोग खेल सकते हैं। बता दें कि इसमें 100 लोगों की एक टीम होती है। इन्हें एक वर्चुअल आइलैंड में उतारा जाता है। वहाँ इनके लिए एक टारगेट तय किया जाता है। सबको गोली बारूद और अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए जाते हैं। कुछ को मारने का टारगेट तय किया जाता है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए बच्चे गेम में लगे रहते हैं। जीतने पर कंपनी की ओर से पुरस्कार भी दिया जाता है। यह गेम एक स्टेप कर बढ़ाया जा रहा है। इसको दुनिया के सबसे तेज खेले जाने वाले गेम की श्रेणी में रखा गया है। क्या है दुष्प्रभाव? पबजी है एक इंटरनेट गेम है जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इसमें स्टेज क्रॉस करते हो या फिर इसमें कुछ करते हैं तो इसमें वो अलग अलग तरीके से उसको कुछ चीज़ें हैं वो उसको देते जाते हैं कि आपको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। और वो जो एक गेम था इंटरनेट गेम, जो वर्चुअल गेम है इंटरनेट गेम के हिसाब से अकॉर्डिंग, तो वो गेम ना हो के फिर उसके आदमी के लिए एक इंटरनेट गेम का एक डिसऑर्डर हो गया। जो डिसऑर्डर है वो एक तरह का एडिक्शन है जो एक लत में बदल गया, जो अपन उसकी तुलना किसी दूसरे नशे की लत है उसमें उसकी तरह कर सकता है इसको। इसमें सबसे पहले तो चेंजेस ये होना शुरू होता है कि जो पर्सन है, बच्चा है, खेलना शुरू करता है, वो अपनी जो डेली रूटीन एक्टिविटी है उनसे उसकी बदलना शुरू होती हैं। जैसे उसका पढ़ाई में टाइम है, सोशल टाइम है, स्कूल फैमिली के साथ टाइम है या खेलना कूदना है, वो वहाँ नहीं देख के फिर सारा का सारा टाइम वो जो गेम है उसी को खेलने में लगाने की कोशिश करता है।
और जब वो गेम उसको नहीं खेल पाता तो वो चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा करना और इस तरह की चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई में है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो उसकी पुअर होती जाती है। खेल में दूसरे देशों के युवा भी एक साथ जुड़कर खेलते हैं। इस कारण देर रात तक यह गेम खेला जाता है। इससे नींद प्रभावित होती है। इसका असर स्कूली प्रदर्शन में भी दिखने को मिलता है। बच्चों के बीच पढ़ाई से अधिक ये डिस्कशन का टॉपिक होता है। गेम मारपीट वाला होता है। इससे बच्चों में नकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। यह आगे नुकसान करता है। जैसलमेर के राजकीय चिकित्सालय के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्र मेहरड़ा का कहना है कि ऐसे खेलों में अक्सर वह बच्चे समय बिताने लगते हैं जिनके अभिभावक नौकरी पेशा है, क्योंकि वे बच्चों को समय नहीं दे पाते। पबजी खतरनाक गेम है। अभिभावक बच्चों का ध्यान रखें और उनके साथ समय भी बिताएं। एक्चुअली सर, जब मैंने पबजी गेम खेलना स्टार्ट किया था तब मुझे इसके बारे में पता नहीं था। फिर जैसे मैंने यूट्यूब देखा कि पबजी गेम कैसे खेलते हैं और फ्रेंड्स से पूछा कि पबजी गेम कैसे खेला जाता है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पबजी गेम कैसे खेला जाता है। उनके साथ स्क्वाड में मैं खेला भी हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अपने को जैसे घरों में अलग अलग होते हैं एरिया, वहाँ पर लैंड करके अपने को लूट करना पड़ता है। एनिमीज़ होते हैं, उनको एनिमीज़ को किल करना पड़ता है और उसी में अपने को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि अपना फ्रेंड है उसने 3-4 किल किए हैं या 4-5 किए हैं, तो अपने को भी ऐसा होता है कि मैं भी उनको ज़्यादा किल करूं। और इसी के चक्कर में अपन क्या है कि उसमें मोटिवेट होते जाते हैं और वो एक क्या कि एडिक्शन का शिकार होते जाते हैं अपन। चेंजेस में एक तो यह है कि ये मेंटली इफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। मेंटली इफेक्ट जैसे कि अपन उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक डोर्स ओपन होते हैं गेम्स में, वो एयर ड्रॉप्स आते हैं, एनिमीज साउंड, जैसे उसमें क्या कि अपन घर से बाहर निकलते हैं तब ऐसा कुछ साउंड होता है, तब भी अपने को ऐसा लगता है कि अपन गेम में हैं। उसमें गेम का फील होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसलमेर में हूँ मैं, तो यहाँ पे तो एयरक्राफ्ट वगैरह जब मिलिट्री के हैं आते जाते रहते हैं, जिसमें मेरे को भी कभी कभी ऐसा लगा कि जैसे कि एयर ड्रॉप आ रहा है। मैंने छोड़ने के मैंने खुद से प्राय प्रयास किया था स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो पाया। फिर डॉक्टर सुभाष चंद्र मेहड़ा साइकेट्रिस्ट जवाहर हॉस्पिटल जैसलमेर, उनसे मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कैसे कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर उनके ही निर्देशानुसार मैंने इसको कंट्रोल किया और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताया कि अपन इसको कैसे कम कर सकते हैं इसको खेलना। तो फिर मैं भी अच्छा रिजल्ट मुझे भी मिला है और मैं फ्रेंड्स को भी इसके बारे में सजेस्ट कर रहा हूँ। मालूम हो कि चीन समेत कई देशों ने अपने यहाँ इस तरह के कई ऑनलाइन गेम को बंद कर रखा है। बच्चों पर पड़ते नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए प्रतिबंधित किया गया है। वहाँ ये ऐप काम ही नहीं करता। ये करीब 1.5 GB के आसपास का ऐप है। भारत में भी बेंगलुरु स्कूल एसोसिएशन की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें अभिभावकों और स्कूली शिक्षकों पर बच्चों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। यूपी के आगरा में आयकर विभाग ने बुधवार को सलोनी तेल कंपनी के निर्माता शिव कुमार राठौर के घर और कार्यालय पर छापा मारकर कार्रवाई की है। इस कार्यवाही से शहर में हड़कंप मच गया। बता दें कि शिव कुमार राठौर के घर को आयकर के अधिकारियों ने सील कर दिया। किसी को भी अंदर या बाहर जाने के आदेश नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका है। तो इस पूरे खबर पे ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अंकित सेठी। अंकित जी ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या था, क्या मसला है ये? जी प्रीति जी, देखिए आपको बता दें, आगरा में आज सुबह 8:30 बजे ही इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। उस छापेमारी में अखिलेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री शिव कुमार राठौर के घर पे ये छापेमारी हुई है। सलोनी तेल के नाम से उनका एक ब्रांड आता है, उससे कई मिले जुले ब्रांड उनके तेल के चलते हैं। बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बिल्डर माने जाते हैं शिव कुमार राठौर। शिव कुमार राठौर को एक बड़ा फाइनेंसर भी देखा जाता है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता भी हैं। अखिलेश भी उनके कई प्रोग्राम में यहाँ शिरकत कर चुके थे। समाजवादी पार्टी सरकार में एक बड़े नेता माने जाते हैं। उनके घर पे आज ये छापेमारी हुई है, उनके कार्यालय पे छापेमारी हुई है। उनके पार्टनर जो हैं पीएल शर्मा के घर पे छापेमारी हुई है। उन्हीं के साथ में उनके एक शरद शर्मा पार्टनर है, उनके घर पे छापेमारी हुई है। एक ये बड़ा मुद्दा है, बताया जा रहा है कई 100 करोड़ का टैक्स चोरी के घोटाले की आकांक्षा ये जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं छापेमारी में एक बड़ी इनकम टैक्स चोरी पकड़ी जाएगी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी, हमारे साथ संवाददाता आगरा से।
जम्मू कश्मीर से ड्यूटी कर सेना के ट्रक से वापस लौट रहे सेना के जवान गिरकर सिंह की पंजाब में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। आज उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके गांव खलसर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि गिरवर सिंह जम्मू कश्मीर से ड्यूटी कर सेना के ट्रक में सवार होकर वे पंजाब लौट रहे थे। इस दौरान अमृतसर के पास अजनाला के पास सेना की गाड़ी और एक निजी बस में आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। बच्चे का जो हादसा हुआ है वो खतरनाक ही हुआ है। काफी अफसोस है, अगर किसी दुश्मन को मार के मरता तो मेरा भी गर्व से छाती चौड़ा होता, लेकिन अब ये हादसा है या कुदरत की देन है जो हुआ। अब मेरा लड़का एक और है छोटा, मैं तो ये चाहता हूँ कि उससे जगह उसको भी भेजने की कोशिश करूंगा कि मेरे छोटे लड़के। इधर यूपी के सिद्धार्थनगर में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर विकास भवन परिसर में हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं दरअसल कर्मचारियों की मांग है कि रिटायर्ड होने के बाद उनके वेतन का आधा पेंशन मिले। वहीं कर्मचारियों को कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि इस हड़ताल में सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं, जिससे जिले में सभी विभागों के कामकाज ठप पड़े हैं। प्रदेश के 240 संगठन हैं जो अपना समर्थन दे रहे हैं इस मंच को। और जहां तक एस्मा की बात रही, एस्मा से हमारा कर्मचारी और शिक्षक डरने वाला नहीं है। सरकार चाहे एस्मा लागू करे, चाहे जेल भेजने का काम करे, हम जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं लेते हैं तब तक हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। खिलवाड़ नहीं करेगा। शिक्षक से ही बच्चों का भविष्य है, तब हम लोग अपनी केवल पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। जब हम लोगों की मांग ही नहीं पूरी होगी तो हम लोग कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, बताइए। सरकार ने ऐसे में एस्मा लागू किया हुआ है, उस पर क्या सर? उस पर ये है कि अभी हमारे जो चल रहा है ये महा हड़ताल, ये 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक है। और इसके बाद जैसा हमारा प्रदेश कार्यकारिणी जो भी डिसीजन। सहारनपुर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिले के करीब 50 विभागों के कर्मचारियों ने आज से एक हफ्ते की हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी सरकार उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिस वजह से कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ये हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और प्राथमिक शिक्षक संघ समेत मिलकर के पुरानी पेंशन बहाली मंच का एक गठन किया गया, जो सिर्फ एकमात्र उनका जो मांग है पुरानी पेंशन बहाली की। और ये पहले चरण में भी हमारी हड़ताल और धरना प्रदर्शन हुआ था। अक्टूबर में प्रदेश सरकार के द्वारा ये कहा गया कि आप एक कमेटी गठित कर रही है प्रदेश सरकार, और कमेटी गठित करने के बाद में पुरानी पेंशन दी जाएगी। लेकिन दिसंबर तक का उसमें टाइम था। दिसंबर का टाइम बीत जाने के बाद शासन से कई बार पत्र दिए गए पुरानी पेंशन बहाली मंच के द्वारा, लेकिन जब शासन ने उसको गंभीरता से नहीं लिया तो दूसरे चरण में अब फिर पुरानी पेंशन बहाली मंच। तो इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। तो देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।